हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3, 4.1 एंड 4.2 हमने ऑलरेडी कर लिया है, एज वेल एज द थियरी पोर्शन इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का थियरी पोर्शन भी हमने देख लिया है इंट्रोडक्शन पोर्शन में। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे, प्लीज गो एंड वॉच इट, कि जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर। तो एक बार अच्छे से सारे वीडियोस देख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, देन प्लीज जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो। अगर आपने देख लिया तो चलिए कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 4.3 ऑफ द चैप्टर नंबर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री क्लास 8। So let's start question number 1, quadrilateral MORE. Okay, here MO is 6 centimeter, OR is 4.5 centimeter, angle M is 60 degree, angle O that is 105 degree, angle R is 105 degree. मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रफ फिगर बना ली है, यू कैन सी हियर। ओके, ये रफ फिगर में मैंने जो एक क्वाड्रिलेट बनाया है MORE, वेयर MO is 6 centimeter, OR is 4.5 centimeter, angle M is 60 degree, angle O is 105 degree and angle R is also 105 degree as per given instruction। रफ फिगर से हमें एक आइडिया आ जाता है कि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे। देखो बेसलाइन MO है, MO का जो मेजरमेंट दिया है दैट इज 6 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ लाइन ऑफ 6 centimeter. So let's draw a line of 6 centimeter, which is our actually baseline. So here we'll draw line of 6 centimeter. Okay, this is line of 6 centimeter. अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें पहले एंगल, यहाँ पे दो अभी हमारे पास पॉइंट्स हैं, एक तो पॉइंट M है और दूसरा जो पॉइंट है हमारा दैट इज O। ओके, लाइन के दोनों एंड पॉइंट हमें मिल गए हैं, एक M मिला है, एक O मिला है। नाउ फॉर दिस बोथ एट एंगल एट द पॉइंट M आई हैव टू कंस्ट्रक्ट एंगल 60 डिग्री एंड एट एंगल O आई हैव टू कंस्ट्रक्ट एंगल 105 डिग्री। तो पहले एंगल M पे बनाएंगे। तो अगर 60 डिग्री मुझे कंस्ट्रक्ट करना हो, सो वी नीड प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर पे बहुत ही सिंपल है कंस्ट्रक्ट करना। सिंपली जिस पॉइंट से आपको करना है वहाँ पे पॉइंटर रखिए। पॉइंटर रखने के बाद एक नॉर्मल एक आर्क लगानी है बस, और कुछ नहीं करना, हाँ ना। जैसे कि यहाँ पे ये आर्क लग गई। ओके, नाउ फ्रॉम दिस आर्क अभी आगे क्या करेंगे, अगेन ये वाले पॉइंट से जहाँ से इनिशियली हमने आर्क स्टार्ट की थी, उस वाले पॉइंट से वापस एक आर्क लगानी है विद द सेम मेजरमेंट। तो यहाँ से वापस एक और आर्क लगाएंगे। ओके, दिस इज आर 60 डिग्री। ओके, 60 डिग्री बनाना बहुत इजी था, हमने ऑलरेडी 60 डिग्री यहाँ पे जो हमें फर्स्ट आर्क जो मिला है वो 60 डिग्री का ही मिला है। वहाँ पे सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो वो 60 डिग्री के वहाँ से हिसाब से मिल जाएगा हमें। ठीक है, मैं लाइन थोड़ी बड़ी रख रहा हूँ क्योंकि आगे जाके वहाँ पे इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। चलिए, तो ये M से हमें 60 डिग्री मिल गया। अभी O से हमें 105 डिग्री बनाना है। O से हमें 105 डिग्री बनाना है। तो अगेन 105 डिग्री कैसे बनेगा, 105 डिग्री अगर बनाना है सो दैट इज द हाफ ऑफ 90 and 120, 90 and 120. So first of all I need to create 90 degree. First of all I will here create the 90 degree. So for 90 degree we need to make one arc. Random measurement से आपको करना है, कोई पर्टिकुलर मेजरमेंट नहीं है यहाँ के लिए भी। So let's start। पहले पॉइंटर सेट कर देते हैं O पे। ओके, और फिर आर्क लगाएंगे। ओके, हमें 105 डिग्री चाहिए, 105 डिग्री चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू क्रिएट 90 डिग्री देन 60 डिग्री, 90 डिग्री सॉरी 60, फर्स्ट ऑफ ऑल 60 देन 120, हाफ ऑफ 60 एंड 120 दैट विल बी 90 डिग्री। एंड 90 का और 120 का जब हाफ कर लेंगे तब मिल जाएगा हमें हमारा एंगल 105 डिग्री। सो पहले हम कंस्ट्रक्ट करेंगे 60 डिग्री। यहाँ पे अभी जो बनेगा दिस इज 60 डिग्री। आफ्टर 60 डिग्री जो भी नेक्स्ट एंगल मिलेगा उसी पॉइंट से अगर बनाएंगे तो मिलेगा जो वो है हमारा 105, नॉट 105, दिस इज 120,
दिस इज आर 120। अब ये 60 और 120 मिला, उसमें से 90 बनाना है, तो उन दोनों का हाफ फाइंड कर लेंगे। 60 का और 120 का हाफ करेंगे तो कितना मिलेगा, 90 ही मिलेगा। तो यहाँ पे एक आर्क लगा देनी है बस, ओके, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ से हमें मिल जाएगा। दोनों आर्क के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहाँ से दोनों जगह से करेंगे, ओके। वहाँ से वापस करना पड़ेगा क्योंकि मिस हो गया पॉइंट, चलिए कोई बात नहीं। इतना हुआ। अगेन सेम पॉइंटर का प्लेस सेम ही रहना चाहिए, पॉइंटर का प्लेस में फ़र्क नहीं आना चाहिए वरना प्रॉपर नहीं मिलेगा, ओके। दैट्स इट। चलिए, तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है वो हमारा 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री पे एक नॉर्मल से एक लाइन करके वहाँ पे एक पॉइंट कर देंगे, या तो फिर हम रूलर से भी एक पॉइंट लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं। ये जो मिला वो हमें 90 डिग्री मिला है, ओके। तो 90 डिग्री अभी मिल गया, 90 डिग्री भी है हमारे पास, 120 डिग्री भी है। अभी सिंपली हमें क्या करना है, ये जो 90 और 120 जो मिला है उसका हाफ फाइंड कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, वो 105 मिल जाएगा। सो नाउ वी विल ओपन दी आवर कंपास ऑफ 90 और 120, जितना हम उसे ओपन करेंगे। ओके, यहाँ पे इससे छोटा नहीं हो पाएगा, ओके। फॉर दैट आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ द अनदर मेथड, क्योंकि इसका भी कर सकते हैं। इसका मैं अगर हाफ फाइंड कर लूँगा तो भी वो उससे भी मुझे मिल जाएगा। जब भी प्रोटेक्टर अगर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, उससे अगर छोटा एंगल मेज़र करना है तब के लिए ये मेथड यूज़ कर सकते हैं हम। यहाँ पे अभी हमें जो एंगल मिलेगा वो मिलेगा 105 डिग्री। ओके, सो दिस इज़ 105 डिग्री जो हमें यहाँ पर मिल चुका है, ओके। नाउ सिंपली वहाँ पे एक लाइन बना देंगे तो टोटल मिल जाएगा हमें 105 डिग्री वाली लाइन, ओके। यहाँ से अगर मैं अगर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो वो जो लाइन मिलेगी वो 105 डिग्री की लाइन मिलेगी हमें, लाइक दिस इज़ 105 डिग्री, ओके। अभी O से एक लाइन मिल गई है। अभी सिर्फ देखिए O to R का डिस्टेंस कितना है, दैट इज़ 105 सेंटीमीटर। तो मुझे दैट इज़ 4.5 सेंटीमीटर। तो मुझे यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाना है पॉइंट O से। पॉइंट O पे मैं पॉइंटर सेट कर रहा हूँ एंड
4.5 सेंटीमीटर। ओके, 4.5 सेंटीमीटर मेज़र कर लिया है हमने, और वहाँ पे एक आर्क लगाना है। ऑलरेडी आर्क लगा हो, उसी के ऊपर आएगा ये बार। हाँ, सो हियर this is 4.5 centimeter, this point is, and that point is actually our point, that is point R. So we will not as point R over there, this is R. So यहाँ पे हमें M O R 3 पॉइंट मिल गए। अभी E पॉइंट फाइंड करना है, तो वो कैसे करेंगे? देखिए, अभी यहाँ पे R दिया है, R का भी मेजरमेंट दिया है, वो भी 105 डिग्री होना चाहिए, तो हमें R पे 105 डिग्री बनाना है। तो अभी R पे चलिए 105 डिग्री बनाते हैं पहले। सो R पे 105 डिग्री अगर बनाना है तो सेम प्रोसेस जो हमने यहाँ पे पॉइंट O पे की थी, वही प्रोसेस वहाँ पे करनी पड़ेगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सेट आवर पॉइंटर एट पॉइंट R। देन एक आर्क लगानी है, हमें 105 डिग्री चाहिए, तो वापस यहाँ से स्टार्ट करेंगे अभी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट एज 90, 60 के बाद आएगा हमारा 120 में से हमें मिलेगा 90, और 90 और 160 में से 90 और 120 में से हमें मिलेगा 105 डिग्री। तो ये हमारा यहाँ पे हमें 60 मिला। ओके, वापस 60 में से हमें मिल जाएगा 120। यहाँ पे जो मिल रहा है, this point, that intersecting point, that is 120, this is 120। ओके, अगर 90 बनाना है तो 120 से और 60 से एक बाहर की तरफ आर्क लगा लेते हैं। सो हियर और एक और आर्क लगानी पड़ेगी दूसरे पॉइंट से, फ्रॉम हियर। ओके, सो नाउ दैट इज एक्चुअली आवर 90। ओके, तो पहले 90 डिग्री नोट कर लेते हैं कि 90 कहाँ पे आ रहा है। पॉइंट आर से करना है हमें 90। Okay, so here this is 90 डिग्री। अभी 90 और 120 का हाफ करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 90 और 120 का हाफ जो होगा वो हो जाएगा हमारा 105। तो यहाँ पे 90 है, राउंडर कितना ओपन करना है अभी? 90 और 105 जितना, 90 और 105 जितना। 105 एक्चुअल में यहाँ पीछे है, पर मैंने अभी आपको एक मेथड बताई थी कि अगर नहीं हो रहा है आगे जाके भी आप कर सकते हो, पर दोनों साइड से आपको एक बार आर्क लगाना पड़ेगा। ओके, फिर हो सकता है वो, उसका मिड पॉइंट दोनों साइड से फाइंड करेंगे तब हो जाएगा। ये हमारा एक दूसरा पॉइंट हमें जो अभी मिला, और वापस इस पॉइंट से विद द सेम डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, ये एक चीज़ याद रखना बस। और एक आर्क, बस। अभी हमें राउंडर को ओपन करना है ये दोनों आर्क जितना। अभी पॉइंटर कहाँ रखेगा? इस पॉइंट पे, उसे ओपन करना है। Now again, from this point we'll do the same process, है ना, उसमें कोई चेंज नहीं है। वापस
यहाँ पे जैसे पहले किया था वैसे एक वापस आर्क लगा देनी है, बस ये हो गया। ये हमारा मिला हमें 105 डिग्री, दिस इज़ दी 105 डिग्री। अब कुछ नहीं करना, बस उस दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो हमें हमारा 105 डिग्री जो है वो मिल जाएगा। फ्रॉम हियर वी विल ज्वाइन टू दिस पॉइंट। नो, एक्चुअली वी आर डूइंग फ्रॉम आर, यस फ्रॉम हियर। ओके, तो ये जो पूरा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, दिस इज आर क्वाड्रिलेटरल MORE, this is MORE, and the measurements are given as the MO is 6 cm, OR is 4.5 cm, angle M is 60 degree, angle O is 105 degree and angle R that is 105 degree। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसके जैसे कि हमें पता है स्टेप्स जो लिखने होते हैं, स्टेप्स लिखने के लिए मैंने आपको बहुत बार बोला है, अगेन आई एम टेलिंग यू, नेवर रिमेंबर और नेवर मेमोराइज द स्टेप्स। अब जो स्टेप्स कर रहे हो बस उसी को फॉलो करना है, और कोई भी चीज़ इसमें करनी नहीं है, तो बिल्कुल भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नॉर्मली हम कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, क्वाड्रिलेटरल प्लेन। यहाँ पे भी हमें डिफरेंट एंगल्स दिए हैं। एंगल N इज़ 85 डिग्री, एंगल A इज़ 110 डिग्री, दो साइड दी हुई है PL एंड AL, और एक एंगल दिया है P, इट्स 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हमने ऑलरेडी रफ फिगर पहले ड्रॉ कर ली है। रफ फिगर आप जब भी बना लोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि हाउ यू कैन जस्ट ड्रॉ दैट क्वाड्रिलेटरल परफेक्टली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट हियर द थिंग इज, हमारे पास एक तो PL है दैट इज़ 4 सेंटीमीटर। ओके, फिर ऊपर से वहाँ से देखो 90 डिग्री बना हुआ है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे PL से। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे PL से, और उसका मेज़रमेंट कितना होना चाहिए? मेज़रमेंट उसका होना चाहिए 4 सेंटीमीटर। तो मेज़र करने के लिए हमें रूलर चाहिए, तो चलिए, तो रूलर और कंपास और प्रोटेक्टर भी यहाँ चाहिए होगा। तो सारे टूल्स हमने ले लिए हैं। नाउ ओके, अभी PL से स्टार्ट करते हैं। तो PL सबसे ऊपर है, तो सबसे ऊपर हम पहले PL 4 सेंटीमीटर का बनाना है। तो 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन ऑफ 4 सेंटीमीटर, दिस इज अ लाइन ऑफ 4 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट उसके बाद हमें 90 डिग्री वहाँ पे बनाना है। तो 90 डिग्री हम प्रोटेक्टर से इजीली बना सकते हैं। व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट कीप अ पॉइंट जहाँ से आपको 90 डिग्री बनाना है, एंड देन जस्ट ड्रॉ एन आर्क, जस्ट ड्रॉ एन आर्क। ओके, ये आर्क लगा दिया हमने। उसके बाद वापस उस पॉइंट पे ले जाओ कि जहाँ से आपको 90 डिग्री आपने आर्क लगाई, इनिशिएट की थी। ओके, उसके बाद हम पहले 60 डिग्री बनाएंगे, पहले 60 डिग्री बनेगा, 60 के बाद 120 बनेगा। ये 60 बना, अभी 60 के बाद बनेगा 120, और 120 और 60 का जब हाफ करेंगे तब 90 मिल जाएगा। ओके, पहले अभी ये 120 बनने जा रहा है, दिस इज़ 120 डिग्री, दिस वन। ओके, नाउ हाफ ऑफ दिस बोथ दैट इज़ 90 डिग्री। तो यहाँ ऊपर नीचे ही की तरफ 2 आर्क लगानी पड़ेगी दोनों पॉइंट से, 60 से एज वेल एज 90 डिग्री से, 60 से एज वेल एज 120 डिग्री से, तब 90 जाके मिलेगा। तो ये हमें यहाँ पे देखिए मिल चुका है, ये 90 डिग्री। ओके, तो PN जो था वो तो 90 डिग्री ही था उसका मेज़रमेंट। तो ये बस एक लाइन बना देनी है P से N तक। तो चलिए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, दिस इज़ 90 डिग्री। तो यहाँ पे पॉइंट्स जो हमने, ये जो पॉइंट है दिस इज़ P एंड दिस वन इज़ L। दिस इज L, ठीक है। ओके, अभी N से देखो, N से कितना डिग्री चाहिए हमें? 85 डिग्री चाहिए, सॉरी 85 डिग्री चाहिए, पर PN की लेंथ हमें पता नहीं है, तो वहाँ पे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एज वेल एज PL 4 सेंटीमीटर था, PL 4 सेंटीमीटर था। अभी यहाँ
एल से मुझे कितना डिग्री पे बनाना है लाइन, ये लाइन पता है 65 डिग्री पर, मुझे ये नहीं पता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू फाइंड आउट द मेजरमेंट ऑफ एंगल एल। तो एंगल एल का अगर मुझे मेजरमेंट फाइंड करना है, कैसे कर सकते हैं हम? बहुत ही सिंपल, एक प्रॉपर्टी हमें पता है, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज 360 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल एल पी से स्टार्ट करते हैं, एंगल पी प्लस एंगल एल प्लस एंगल ए प्लस एंगल एन, दैट इज 360 डिग्री, दैट इज 360 डिग्री। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। अभी जितने भी मेजरमेंट्स हमें पता है सारे लिख देते हैं। P 90 है, एंगल L नहीं दिया, सो राइट एंगल L एज इट इज। एंगल A इज गिवन दैट इज 110, एंगल N इज ऑल्सो गिवन दैट इज 85, इज इक्वल्स टू 360। नाउ एंगल L plus 90 plus 110 plus 85, so that will be 5, 8 and 1 9, 9 and 9 18, 8 1 carry, it's a 2, that is a 285 is equals to 360, is equals to 360. So angle L is equals to 360 minus 285, that is minus 285. So here angle L is equals to 360 minus 285, that will be 5 that's 75. Okay, so this is how we can just find out the missing angles. तो हमने क्या किया, जितने भी एंगल्स था उसकी प्रॉपर्टी हमें पता है, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 360 डिग्री। उसी में से हमने ये वाला एंगल जस्ट फाइंड कर लिया है और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए नाउ ये एंगल एल जो है हमें मिल गया है, दैट इज 75 डिग्री। सो एंगल एल इज 75। तो अभी एंगल एल मतलब एल पॉइंट पर हमें 75 डिग्री बनाना है। 75 डिग्री हम कैसे बना सकते हैं? वेरी इजी। 75 डिग्री अगर बनाना है, 75 दैट इज एक्चुअली हाफ ऑफ 150, और 150 हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? 90 एंड 60, 90 एंड 60 उसका सम अगर करेगा तो 150 हो जाएगा। तो हमें सिर्फ यहाँ पे दो एंगल्स चाहिए, 90 और 60। अगर उसका हाफ कर दिया हमने तो हमें मिल जाएगा 90 और 60 का अगर हाफ कर देंगे तो मिल जाएगा हमें 75। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विल कंस्ट्रक्ट दी 60 डिग्री। So here I am going to construct first of all 60 degree. ये जो है वो 60 डिग्री है। Now after then जिस पॉइंट से आपने इनिशिएट किया था उसी पॉइंट पे वापस हम ड्रॉ करेंगे। So from here only we will draw in one another arc. अगेन ये 60 डिग्री मिला। अभी 60 के बाद मिलेगा 120, 60 के बाद मिलेगा हमें 120। सो दिस इज़ 120। अभी 90 फाइंड कर सकते हैं। 90 फाइंड करने के लिए दैट 60 और 120 का हाफ ही 90 हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर एंड फ्रॉम हियर। ओके चलिए ये 90 मिल गया। अभी बहुत सिंपल है, 90 का और 60 का हाफ कितना हो जाता है? 75 हो जाता है। बस तो उसी को करना है और कुछ नहीं। तो पहले 90 को मार्क कर लेते हैं, वेयर इज 90 डिग्री। ओके ये हमारा वेट जी, ये हमारा 90 डिग्री बन गया यहाँ पर। नाउ आफ्टर देन 90 का और 60 का
90 का और 60 का अगर हाफ फाइंड करेंगे तो हमें 75 मिलेगा। तो राउंडर को ओपन करना है 90 और 60 जितना, 90 और 60 जितना। पर यहाँ पे इतना नहीं हो पाएगा तो उसे हम एक्सटेंड करके कर सकते हैं, जैसे हर बार हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। एक आर्क यहाँ से लग गई, वापस दूसरी आर्क फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके फाइन, दिस इज 75। बस अभी कुछ नहीं, सिर्फ एक यहाँ से एल से एक लाइन बना दो कि जो 75 डिग्री की हो। यस, ये 75 डिग्री बन गया। नाउ द मेजरमेंट ऑफ एल एंड ए इज 6.5, तो 6.5 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाएंगे। 6.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है। अरे कंपास को 6.5 सेंटीमीटर ओपन करें and then we will draw an arc from there, from point L, क्योंकि LA की जो साइज़ है वो कितनी है, LA की जो साइज़ है वो कितनी है, 6.5 है, that's why। तो ये जो मिला हमें 6.5 मिल गया, तो ये जो पॉइंट मिला हो ये पॉइंट कौन सा है, that is point A, that is point A। so here this one is point A, that's the point A। now point A से कितना डिग्री है, 110। पॉइंट ए से कितना डिग्री है, 110। तो पॉइंट ए से 110 डिग्री बनाना है। फॉर दैट वी नीड प्रोटेक्टर, बिकॉज 110 डिग्री वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट बाय द स्केल दैट कंपास, सो वी नीड प्रोटेक्टर फॉर दैट। चलिए प्रोटेक्टर का यूज़ करके हम नेक्स्ट लास्ट वाला कंप्लीट करते हैं। हमें बनाना है 110 डिग्री ऑन दिस लाइन, so we have to just set the protector according to that। ये पॉइंट हमारा यहाँ पर है, उस पर सेट करेंगे। okay, now we have to measure the 110 degree from the inside। okay, यहाँ से, तो यहाँ से ये 10, 20, 30, 40, 50, 60 या 90, 100 and 110 is here, 110 is here, so we have to mark over there that 110, this is the 110, this point is 110 डिग्री। तो ये उसे मार्क करने के बाद सिर्फ हमें वहाँ से पॉइंट ए से वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, like this। okay, that's clear। so this is 80 डिग्री, और यहाँ पे ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है वो हमारा लास्ट पॉइंट जो मिसिंग है वो मिल गया है, that is point N। so finally our quadrilateral is ready। quadrilateral PLAN with the given measurement PL is equals to 4 cm, LA is equals to 6.5 cm, angle P is 90 degree, angle A is 110 degree, angle N is 85 degree, which is required for this question। चलिए तो अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। स्टेप्स आपको जैसे हर बार मैं बताता हूँ, जो भी आप स्टेप्स कर रहे हो बस वही लिखना है और कुछ वहाँ पे देखना नहीं है। द थर्ड क्वेश्चन दैट इज द पैरेललोग्राम। हियर वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द पैरेललोग्राम, नेम दैट इज HEAR and the measurements are also given that HE is equals to 5 cm and EA is equals to 6 cm, but this is a parallelogram। so parallelogram की एक प्रॉपर्टी हमें पता है, opposite sides are parallel and equal। तो अगर HE हमें पता है तो HE से हमें RA भी पता चल जाएगा, और EA पता है तो EA से हमें HR पता चल जाएगा। now see the angles, angle R is given 85, but in the parallelogram opposite angles are equal, तो एंगल R 85 है तो एंगल E कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। and one more property we know very well कि अगर
मान लो कि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड का सम कितना होता है, एंगल आर प्लस अगर मैं एंगल ए करूं तो कितना होगा 180 डिग्री होगा, बिकॉज दैट इज सप्लीमेंट्री। एंगल आर तो हमें पता है दैट इज 85, एंगल ए हमें नहीं पता तो वहाँ से मिल सकता है हमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 माइनस 85, अगर उसे माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा दैट इज 95, दैट इज 95। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द एंगल ए। नाउ let's start the construction. स्टार्ट करेंगे बेसलाइन से। बेसलाइन का जो मेजरमेंट है वो कितना है 5 सेंटीमीटर, बिकॉज h is 5 then RA is also 5 बिकॉज दिस इज द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो मैं बेसलाइन से स्टार्ट कर रहा हूँ RA, दैट इज RA। RA का मेजरमेंट कितना रहेगा, दैट इज 5 सेंटीमीटर। RA रहेगा 5 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर, line of 5 centimeter. Afterwards, angle R and angle A is given. Angle R and angle A is given. This is the point R, point R, and this one, that's point A. This is point A. तो R एंड A पॉइंट तो हमें मिल गई है। R पॉइंट पे हमें 85 डिग्री बनाना है और A पे 95 डिग्री बनाना है। तो 85 एंड 95 अगेन वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट बाय द राउंडर। ओके, फॉर दैट वी रिक्वायर्ड प्रोटेक्टर ओनली। तो प्रोटेक्टर से करेंगे। सो लेट्स टेक द प्रोटेक्टर एंड सेट ऑन द पॉइंट R। देन मार्क the 85 degree, mark the 85 degree, okay, mark the 85 degree, okay। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई अंदर वाले 85 में से करें या बाहर वाले में से करें, दैट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन विच यू आर यूजिंग। क्योंकि अगर ये एंगल देखो, ये एंगल के अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ है, नहीं भाई देखो अंदर की तरफ है, ऐसे एंगल बन रहा है। तो एट द टाइम आई हैव टू मेजर इन दिस वे फ्रॉम हियर टू हियर, ओके। सो फ्रॉम 10, 20 वी हैव 85 डिग्री ओवर देयर, सो वी विल मार्क 85 डिग्री, ओके। This is 85, sorry, it's 75. We have to mark 85 degree. It's here. This is 85 degree. Okay. Point R से हमने 85 डिग्री मार्क कर लिया है। अभी पॉइंट A से 95 करना है, तो साथ साथ में कर ही लेते हैं। पॉइंट A से 95 करना है। So from point A 95 करेंगे this way, okay, क्योंकि ये अंदर की तरफ है। So we will mark 95. 95 is here, okay, that's the 95, okay, done। तो अभी हमने मार्किंग कर लिया है। now we don't need the protector right now। okay, now just draw the lines। so from point R I will draw like this, and from point A it will be like this, clear। afterwards A से E का डिस्टेंस कितना है 6 सेंटीमीटर, ओके। और R से H का भी कितना होगा 6 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि वहाँ पे कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज दैट्स पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स का जो डिस्टेंस रहता है वो ऑलवेज सेम रहता है। सो नाउ वी नीड प्रोटेक्टर, वी नीड प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर को कितना ओपन करेंगे 6 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। प्रोटेक्टर को 6 सेंटीमीटर ओपन करेंगे एंड वी विल जस्ट ड्रॉ एन आर्क, विल जस्ट ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम पॉइंट R एंड पॉइंट A, फ्रॉम पॉइंट R एंड पॉइंट A, फ्रॉम पॉइंट R एंड पॉइंट A। ऐसे बना लिया है, अभी R से बना रहे हैं हम, ओके, डन। सो simply just join that lines। तो ये भी पॉइंट्स मिल गए हैं H एंड E। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो पॉइंट H है,
and this point, intersecting point, is point E. This is point E. Fine. So this was question number 3, parallelogram HEAR. इट्स रियली वेरी इजी, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई स्पेशल डिग्री का कंस्ट्रक्शन करना नहीं पड़ा, तो प्रोटेक्टर से ही इजीली हो गया. 95 वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट बाय द राउंडर. ओके, तो नॉर्मली ऐसे ही करना था. चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं. दैट इज रेक्टेंगल OKAY, रेक्टेंगल OKAY. इसकी ऑलरेडी मैंने रफ फिगर ड्रॉ कर दी है. यहाँ पे सिर्फ हमें OK और KA दो ही मेजरमेंट दिए थे, OK एंड KA, पर हमें रेक्टेंगल का पता है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. और एक चीज़ रेक्टेंगल की हमें पता है, दैट इज ऑल द एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री. ऑल द एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री. बस तो उसी प्रॉपर्टी को यूज करके हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू ड्रॉ द YA. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक आवर टूल्स. प्रोटेक्टर की ज़रूरत नहीं है, विदाउट प्रोटेक्टर हियर वी कैन डू. हाँ, रूलर चाहिएगा. चलिए, so first of all I will draw the line YA of the measurement 7 centimeter, of the measurement 7 centimeter. So from there I will draw line of 7 centimeter. Okay. So these are our points, that is Y and A. Y and A. Y and A. Y and A. So from point Y, I need to draw 90 degree, as well as from point A I need to draw 90 degree, because that's the rectangle. तो चलिए 90 डिग्री वहाँ से ड्रॉ करना है. 90 डिग्री ड्रॉ करना अब ये बहुत इजी हमें पता है. जस्ट ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट, एंड देन आर्क बनाने के बाद वहाँ से हम 60 डिग्री और 120 डिग्री बनाएंगे, और उसमें से 90 डिग्री मिल जाएगा. ओके, तो ये एक आर्क बन गई है. नाउ फ्रॉम दैट आर्क this is 60 degree. This is 120 degree here. And now if I want to draw the 90 degree, I have to intersect that points. That will intersect, intersection can be much difficult. शायद आर्क को छोटी करनी पड़े. अगेन आई एम गोइंग टू ड्रॉ द आर्क. $60 degree. Then from 60 degree we will draw another arc, that will be 120 degree. This is 120 degree. Now we will draw the arc at the upside, because we want to draw the 90 degree. That's why from both the point we need to draw. Okay, this intersecting point, that is actually 90 degree. This is actually the 90 degree. Okay, now it's the same thing we will do from point A also. Here we are going to draw 60 degree. This is 60. After 60 degree we will draw 120
this one is 120. Now the half of 60 and 120. Half of 60 and 120. Okay, that's the 90. So let's just draw the lines. Okay, this is 90 degree, 90 degree. Now from Y to Y to O is 5 centimeter. Y to O is 5 centimeter. So just open the rounder of 5 centimeter and just placed at the point Y and draw an arc on that straight line, So here it will be like this. As well as we will draw the same thing from the point A. We will draw an arc from point A with the same measurement of 5 centimeter, because AK is also 5 centimeter. At last, just join these two arcs. Finally, our rectangle is ready, and the points, this one is O and this is point K. This is point K. Clear? So this was the last question of the exercise 4.3. तो बहुत अच्छे से डिटेल में हमने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट की है. नाउ स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड क्वेरीज, अगर आपको कुछ कहना है, देन यू कैन राइट अस इन कमेंट बॉक्स. डेफिनेटली वी विल रिव्यू फॉर दैट एंड वी विल आंसर इट. और भी अगर आपको कोई मटेरियल चाहिए और आपको डिटेल में और कुछ भी जानकारी चाहिए, बहुत सारा मटेरियल्स हम भेज रहे हैं इन आर टेलीग्राम चैनल. सो ज्वाइन अस इन आर टेलीग्राम चैनल, कि जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, डिफरेंट मटेरियल्स एज वेल एज नॉट फॉर द मैथमेटिक्स, दूसरे सब्जेक्ट के भी आपको मटेरियल्स और आपको वहाँ पे बेसिक चीज़ें मिल जाएगी. सो प्लीज ज्वाइन अस इन टेलीग्राम. थैंक यू. Join us in Telegram for latest study materials and more content. For more videos and links, check description. This video is powered by Indian Institute of Teacher Education and Infinity Education.